सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए, आज का विषय है मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। आइए देखते हैं। आज का जो विषय है वो है गणित, और गणित में पहला क्वेश्चन, यदि गाय को रुपये 1000 के बजाय रुपये 1010 में बेचा जाए तो 5% अधिक लाभ होता है। यदि एक गाय को 1000 रुपये के बजाय 1010 रुपये में बेचा जाए तो लाभ 5% अधिक होता है। अब पूछ क्या रहा है, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये सवाल जो है इसका संबंध किससे है? लाभ हानि से। ये लाभ हानि का सवाल है। अब इस प्रश्न को निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है और उस सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे। क्या है सूत्र? पूछा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर बटे लाभ प्रतिशत में अंतर गुणा 100। ये फॉर्मूला लगा दीजिए और इस तरह का जो भी प्रश्न हो वो सरल हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य देखिए, एक तो 1000 दिया और एक दिया है 1010। वो कह रहा है कि 1000 की जगह अगर 1010 में बेचा जाए तो अंतर आ जाएगा कितना? 1010 में से जब 1000 घटाएंगे तो अंतर पता चल जाएगा। और ये 5% अधिक क्या दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत में अंतर। तो ये तो 5 हो गया गुणा 100, तो ऊपर तो 10 ही बचेंगे। 10/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, और 2 का जैसे ही 100 में गुणा करेंगे भाई ये सीधा सीधा 200 आ गया। तो जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 200 रुपये। यह हो गया भाई आंसर। ऐसे प्रश्न का हल इस विधि से भाई करेंगे। यदि गाय को 1000 रुपये के बजाय 1010 में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य के बीच में अंतर दिया हो और दूसरा प्रतिशत लाभ में अंतर दिया हो, फॉर्मूला लगाइए और उत्तर पाइए। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला जो प्रश्न है वो ये है, यदि एक शहर की जनसंख्या 4%, यदि एक शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से कम होती है। क्या होती है? कम होती है, तो बताइए 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी जबकि वर्तमान में जनसंख्या
62500 है। अब पूरा प्रश्न क्लियर हो गया। एक नगर की यानी जो शहर है इसकी जनसंख्या 4% कम हो रही है, 4% प्रति वर्ष, हर साल 4 वर्ष कम हो जाती है और वर्तमान में दी हुई है इतनी। तो पूछ रहा है कि भाई 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कैसे निकालेंगे? टोटल कितना है 62500, ये हमारे पास अभी है 62,500। 4% कम हो रही है 96/100, क्योंकि प्रतिशत तो ऐसे ही निकालते हैं। अगर कम हो रही है तो 100 में से हमने क्या किया है 4 कम कर दिया तो 96 लिख दिया। और मान लो बढ़ रही होती, यहीं पर सवाल में अगर बढ़ रही होती तो यहाँ 100 में 4 जोड़ देते तो 104/100 लिखते। बस इतना सा दिमाग लगाना है। और चूंकि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो एक बार और आपको यही लिख देना है 96/100 गुणा में। अब इसको कैलकुलेट करना है और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे जो उत्तर आएगा वही फाइनल होगा। 0 से 0 काट लिया। अब आपके पास 625 × 96 × 96/100 ये लिख लिया। अब 25 चौका कितना होता है 100 और 25 दूनी 50 और फिर 12 बचेंगे, उसके आगे 5 लिखा हुआ है तो 125, 25 बन जाए 125, यानी 625 में जैसे ही हम भाग लगाएंगे 25 का तो कितना आएगा 25। फिर देखेंगे 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब हमारे पास संख्या बची 25, 96 और 24। इतनी संख्या हमारे पास बाकी है। अब तो भाई गुणा करना रह गया है। अब वो गुणा करके यहाँ देख लीजिए। पहले 96 में 25 का कर लेते हैं। लो जी, 5 6 30, 5 45 और 3 48, 2 6 दूनी 12 का 2, यानी 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, ये हो गया 0, 8 और 2 10 का 0, फिर 10 और 4 14 हासिल 1, यानी कितना हो गया 2400। ये 2400 हो गया और फिर 24 में 24 का जब गुणा करते हैं तो 576 आता है। 576 और इसके आगे 2 0, तो ये आ गई आपकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 57,600 और वर्तमान में कितनी थी 62,500। तो 2 वर्ष बाद इतनी होगी, यानी 57,600। आसानी से निकल गया। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम इनको काटते हैं तो वही संख्या लेते हैं जिससे दोनों ऊपर और नीचे के कट जाए। जैसे 25 का भाग 625 में भी जा रहा था और 25 का भाग 100 में भी जा रहा था। 25 चौका 100 और 25 से 25 और 625 काटा तो 25 भाग, 4 का भाग 96 में लगा दिया, 24 आ गया। फिर इन तीनों का गुणा कर लिया तो ये आंसर आ गया। तो ये इसका रहा तरीका। 2 प्रश्न उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, रूट 121 और यहां पर रूट के अंदर लिखा हुआ है 4। 121 रूट में है और यहां पर 4, फिर गुणा ऐसा ही फिर लिखा हुआ है, का मान बताओ। प्रश्न ये दिया हुआ है। अब ऐसे सवाल को सरल करना है
तो जब ये जो रूट लिखा होता है इसका मतलब तो 1/2 है, और अगर यहाँ ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब 1/3, और ऐसे लिखा हुआ है तो 1/4। मतलब समझ में ये आया कि जितना रूट के अंदर संख्या होगी उसका बट्टे में लिख देंगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से जो भी हो उसको इस तरीके से लिखते हैं। तो भाई इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो दिक्कत क्या है, परेशानी ये है कि हमको ये चीज़ आनी चाहिए। गणित में जो संक्रियाएं होती हैं, जो गणित के मूल तत्व हैं जिनको बहुत ज़रूरी है समझना, ये आता है तो प्रश्न आसानी से निकल जाएगा। अब 11 का वर्ग 121 होता है, सभी जानते हैं। दूसरा यहाँ भी इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आता है। फिर 11 का जो वर्ग है और गुणा 1/4 मैंने बताया अभी, ये रूट को ख़त्म करना है तो ऐसे करेंगे। फिर यही काम इसके साथ करिए, 1/4, 2 से 2, ये भाग लगाएंगे 4 में तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हमारे सामने क्या आता है, 11 की घात 1/2 गुणा 11 की घात 1/2, यही तो आया। आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये भी गणित का नियम है। तो 11 1/2 प्लस 1/2, अगला स्टेप क्या हुआ, 11 की घात 1। अब इसको लिखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो आंसर हुआ आपका केवल 11, क्योंकि 11 की घात 1 का क्या मतलब है, 11, 1/2 1/2 को जोड़ लिया यहाँ पर, आधा और आधा जोड़ेंगे तो एक ही होगा ना, एक ही लिख दिया। तो आंसर क्या आया इसका, 11। इस पूरे प्रश्न का उत्तर आया 11। कैसे आया, पूरी विधि इस बोर्ड पर आपके सामने है। चलिए भाई चौथा प्रश्न देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, 5/3 और ये ब्रैकेट बंद है और लिखा हुआ है -1/2 गुणा 3/5 और 1/2 का मान बताओ। अब ये है हमारे सामने सवाल। अब इस सवाल में थोड़ी सी सावधानी अगर रखी जाए तो बेहद आसान सवाल है। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन फ़र्क है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। प्लस लिखा नहीं है लेकिन ये छुपा रहता है, प्लस ही है, तो ये माइनस है। बस अगर ये समझ में आ गया कि भाई इसके साथ क्या होना है तो गणित का प्रश्न निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखो, अगर मुझे इसको प्लस करना है बिल्कुल इसी की तरह ये, तो क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है अंश और हर वो आपस में बदल दें, 3/5 यहाँ कर देंगे तो भाई ये 1/2 हो गया। ये भी गणित का ही नियम है कि अगर ब्रैकेट के अंदर अंश और हर आपस में स्थान बदल लें तो इनकी घात जो है वो क्या है, माइनस की प्लस हो जाएगी। तो ये कर दिया। फिर क्या किया हमने, ये तो बिल्कुल इसी तरह से दिया ही हुआ है, आधार बिल्कुल समान है, घातें जोड़ेंगी, अभी बताया था। यह भी गणित का ही नियम है। अब आधा और आधा जोड़ेंगे तो फिर भाई कितना हुआ, 1। अब 1 का क्या मतलब है, जो संख्या ऑलरेडी इस पर है जिसके ऊपर लग गया हुआ 1, यही आंसर हो गया। तो एक ही पैटर्न के 2 सवाल जब हमने सीखे तो बड़े आसानी से हम सक्षम हो जाएंगे कि ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में गणित जब आता है तो प्रश्न कहाँ से बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन विधि तो जानते हैं ना। विधि सीख गए तो सही है।
चलिए भाई अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। अब देख रहे हैं कि इनकी जो घातें हैं वो तो समान है, लेकिन आधार यहाँ पर समान बिल्कुल नहीं है। दूसरा बट्टे में दिया है 324 और घात 3 बराबर 18 की घात x। ये प्रश्न है। तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? x का। इस x की जगह पर क्या आना है, बस इतना पता करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18, 18 की घात 3, क्योंकि आधार समान होते अगर तो 3 और 3 6 जोड़ लेते ना, तो यहाँ तो वही जोड़ेंगे ही नहीं। 9 दूनी 18 की घात 3 ही रहेगा। यह भी तो गणित का ही नियम है। और 324 स्क्वायर है किसका? 18 का। 18 का जब 18 में गुणा करते हैं तो कितना आता है? 324। अब यहाँ हमने वही लिखा। अगला स्टेप में 18 की घात 3 बटे 18 की घात कितना हो गया? 6। 3 दूनी 6। अगर प्रश्न की दशा ऐसी है तो आप क्या करेंगे? 2 का गुणा 3 में करेंगे। यहाँ पर 18 की घात x लिखते चले आइए। 3 दूनी 6, या यूं कर लीजिए 18 की घात 3 माइनस 6। चलो इसको मत काटो, बिल्कुल विधि से चलो, तो भाग में घात घट जाती है। 3 में से 6 घटा रहे हैं तो माइनस तो आना ही आना था। तो 18 की घात माइनस 3 इजिकल टू 18 की घात x। अब अगर दोनों तरफ की तुलना की जाए तो क्या आएगा? x बराबर -3। तो आंसर तो यही होगा। आंसर क्या आया? x बराबर -3। क्लियर हो गया? x की वैल्यू क्लियर हो गई। किस तरीके से सरल करना है? 9 का गुणा 2 में कर दिया। ये स्क्वायर था 18 का, इसमें 2 का गुणा किया 6। दोनों घातें भाग में जाएंगी तो घटेंगी, वो घटा दी। 3 में 6 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3, और ये क्लियर हो गया। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। कभी कभी अगर हमको ये नहीं आ रहे हैं इनकी विधि, तो छोटा सवाल ही मुसीबत बन जाता है एग्ज़ाम टाइम में। इसलिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए इस तरह के प्रश्नों की। अगला प्रश्न है 10/3 गुणा 12/5 गुणा x/4 बराबर 16। ये दिया है। अब इसमें पूछ रहा है x का मान, क्योंकि यहाँ पर x का मान ज्ञात करो। लो जी। अब इस प्रश्न में पूरे में अगर हम देखें तो बराबर के दाईं ओर और बराबर के बाईं ओर जितनी भी संख्या लिखी हैं उन संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, और x जो पूछा गया है उसको एक तरफ रहने दीजिए, और उसके बाद इनको काट लीजिए। आसानी से निकल जाएगा। या फिर तरीका ये है कि भाई ऐसे ही हालत में अगर ये कट रहे हैं तो इनको काटा जा सकता है। जैसे 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 4 से ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा? ये वाला 2 बचा और x बचा। 2 गुणा x यानी 2x हो गया, और x बराबर 16/2, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा था। इधर जाएगा तो भाग में 2/16, x बराबर कितना आया? 8। ये हो गया आंसर। यही काट दिया। इधर से उधर पक्षांतर करने की जरूरत ही नहीं थी। या कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो फिर वही करते हैं कि 3 भी उधर ले जाए, 5 भी उधर ले जाए, 12, 10, 7। और ऐसा समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
चलिए ये भी समझ में आया। अगले प्रश्न को और देखते हैं। 48:12 और समानुपात दिया है √x/5। मैं x का मान ज्ञात करो। अब ये रहा प्रश्न। अब ऐसा प्रश्न, चूंकि ये अनुपात समानुपात से संबंध है इस प्रश्न का, तो उसका भी ज्ञान हमको होना अति आवश्यक है। किसका? अनुपात समानुपात के प्रश्नों का। और ज्ञान इतना तो जरूरी है ही कि जी अनुपात में लिखा है तो 48/12 लिख देंगे और समानुपात की जगह बराबर। पहला ज्ञान तो यही पता होना चाहिए। इसको हमने किस में लिख दिया? भिन्न के रूप में। अनुपात से उठा के, समानुपात से उठा के हमने इसको बदल दिया किसके? भिन्न के रूप में। अनुपात से उठा के लाए और भिन्न के रूप में बदल दिया। अब कुछ लगने लगा कि यहाँ जाने पहचाने रास्ते हैं, तो फिर क्या करेंगे? इस 5 को इधर लाएंगे। 48 × 5/12 और इसको यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12 चौक 48 और 4 का 5 में जब गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 ही होता है √x। अब अभी तक x का मान निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये रूट में है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? अब वर्ग कर देंगे। तो जैसे ही वर्ग करेंगे रूट भाग जाएगा। 20 का वर्ग करेंगे 400 और यहाँ x रह गया, तो x बराबर 400 आ गया आंसर। यही तो पूछा है, x का मान ज्ञात करो, तो ये 400 आ गया। बस इनका ऑपरेशन करने की विधि हमको आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप इनको समझो। अगर नहीं आ रहा है तो देखो, प्रयास करो और खुद घर पर अभ्यास करो। इसी आधार पर सीख जाएंगे गणित। मेरा उद्देश्य तो यही है ना कि आपको गणित में जो मुश्किल हैं उनको सिखाना। तो अगर इस तरह के प्रश्न की कोई मुश्किल है आपके पास तो भाई इसको सरल करना सीख लीजिए। यह भी प्रश्न संपन्न हुआ। अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 24 × 8 -2 × 15 अपॉन 12 × 12 + 18। अब यही सवाल है, को सरल करो। जहाँ पर गुणा हो रहा है वहाँ गुणा करेंगे, जहाँ पर प्लस हो रहा है वहाँ प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है माइनस करेंगे तो तरीके से ही। क्योंकि गणित बिल्कुल नियम से अगर नहीं चले तो सवाल का आंसर आने वाला तो है नहीं। क्या करना है? पहले तो भाई गुणा करेंगे, बोर्ड मास का नियम है। वो साफ साफ कहता है कि पहले भाग कर लो, फिर गुणा, फिर प्लस या माइनस। अगर इनसे पहले भी ब्रैकेट हो तो भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। किसी भी तरह का 3 तरीके का ब्रैकेट होता है, उनमें कोई भी हो पहले तो सबसे छोटा ही करते हैं, फिर मझला करते हैं, फिर बड़ा करते हैं अगर ब्रैकेट होता तो। अब यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं तो इसकी तो बात खत्म हो गई। भाग भी दिखाई नहीं दे रहा तो पहले क्या करेंगे? गुणा ही करेंगे। तो देख लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन को सॉल्व करके। उसके बाद अब 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19। यह हो गया इसका गुणा 24 8। 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3 और 8 दूनी 16 और 3 19। 15 दूनी 30। लो भाई ये भी हो गया। 12 12 144 ये होता है और ये 18 हो गया। यहाँ तक बात हो गई, क्लियर हो गई। अब इसमें से 192 में से 30 घटाना है तो कितना आया? 162। 144 में 18 जोड़ने, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और
4 5 और 1 6। लो जी ए भी 162, इससे इसे काट दे रहे हैं, कितना बचा 1। मान लो ये दोनों एक जैसे ना होते, यहाँ तो प्रश्न में दिया हुआ है कि भाई एक जैसे थे, काट दिया, एक आंसर आ गया। ना भी होते अगर बराबर तो भाग देते, दशमलव में आता या दशमलव में ना आता, ये तो सवाल पर निर्भर करता, लेकिन तरीका भाई यही है। इसी तरीके से इस सवाल को सरल करेंगे। उम्मीद है भाई ये भी प्रश्न आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हल करते हैं। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न इस तरीके का है, 2 + 1/2 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, यह है प्रश्न। आ ही जाते हैं परीक्षा में ऐसे प्रश्न, तो सीख ही ले रहे हैं। सबसे पहले ये वाला पोर्शन ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। भिन्न हो गया ये भी, एलसीएम आया 2 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 क्या आया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 5/2। कैसे आया ये मैंने बताया, एलसीएम लिया 2 2 दूनी 4 और 1 5। इस पूरे स्थान की जगह पर आप क्या लिख देंगे 5/2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, यानी 4/5 हो गया। अब ये भी भिन्न हो गया, दोनों जोड़ना है, 3 में 4/5 जोड़ना है। तो देख लेते हैं करके, 5 एलसीएम 15 + 4 19/5 हो गया। इसका टोटल मान कितना आया 19/5। तो 1/19/5, ये 5 ऊपर जाएगा, 5/19। ये रहा भाई आंसर इसका। इसका आंसर इस तरीके से निकालेंगे, जिसको लोग क्या कहते हैं, लंगड़ी भिन्न भी कह देते हैं। खैर जो भी कहते हो, फिलहाल ऐसा प्रश्न आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत का क्षेत्रफल 1452 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1452। तो इसका परिमाप ज्ञात करो। अब 2 बातें हमारे पास पहले से मौजूद होनी चाहिए, वो चीज़ें हमारे संज्ञान में होनी चाहिए। पहली बात तो आयत का क्षेत्रफल और दूसरा आयत का परिमाप, ये हमको पहले से ही पता होना चाहिए। आयत क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये आयत है, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब भाई इतनी बात पता हो तब तो सवाल पर हाथ डाला जाए, अन्यथा तो ये निकलने वाला है ही नहीं। ठीक है ना, ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई तो दी नहीं है ना, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, लंबाई माना लंबाई 4x, चौड़ाई बराबर 3x मान लिया। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बराबर मैंने अभी बताया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आपको क्या करना है, लंबाई 4x
चौड़ाई 3x बराबर क्षेत्रफल ही होगा ये, 3 चौक 12, एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो ही जाना है, 1452। 12 का इधर क्या होगा, भाग होगा भाई, 12 कम, देखिए यहाँ देख लीजिए, 12 कम 12, 2 बचेंगे, 12 दूनी 24, 1 बचेगा, 12 कम 12 यानी 121 बार कट गया x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो रूट हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट, तो कितना हुआ, x बराबर 11, x की वैल्यू आई है अब तक 11। तो लंबाई कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर, 11 चौक 44। चौड़ाई कितनी हो गई, 11 तिया 33 सेंटीमीटर। पूछा तो परिमाप है, परिमाप बराबर मैंने लिखा अभी फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए बाहर, लंबाई कितनी है 44 और 33 दोनों जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 4 और 3 77 में 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये क्या है सेंटीमीटर। परिमाप आया 154 सेंटीमीटर। करना सिर्फ इतना था कि भाई हमको x निकालना था, और x निकालने के लिए हमारे पास सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कौन सा पता होना चाहिए, क्षेत्रफल का भी पता होना चाहिए और परिमाप का भी पता होना चाहिए। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, वही मैंने लिखा, दोनों गुणा किया, सॉल्व किया, x की वैल्यू 11, लंबाई आ गई 44, चौड़ाई हो गई 33। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया जाए और उसमें 2 का गुणा कर दें तो परिमाप निकल आता है। तो 77 में 2 गुणा किया तो 154 सेंटीमीटर। ये था परिमाप, प्रश्न में यही पूछा था। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं अब, क्योंकि हमको जितना गणित में अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी समझ में आएगा। अभी तो वही वाली बात होगी, अगर कोई व्यक्ति कहे कि देखो भाई मैं तैरना तो सीखूंगा, शर्त एक ही है, पानी में नहीं घुसूंगा, गीला नहीं होना चाहूँगा खुद को। हाँ भाई कमाल हो गया है, तैरना भी सीखना है और पानी में भी घुसने के लिए मना कर रहा है, तो कैसे सीखेंगे? क्या डबल बेड पे सीख जाएगा आदमी? नहीं, बिस्तर पर लेट आ रहा है कि भाई और सपने देखता रहे मैं तैरना सीख रहा हूँ। नहीं, अगर तैरना सीखना है तो भाई क्या करना है, उसको पानी में घुसना पड़ेगा। गणित सीखना है तो गणित की जितनी संक्रियाएं हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता मतलब पूरी मेहनत। अगर किसी की कीमत निर्धारित है तो उसको उतनी ही कीमत देनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में वो चीज़ मिलेगी नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप इतना अभ्यास कर रहे हैं, इतना अभ्यास कर रहे हैं कि आप उसमें महारत हासिल कर लिए और कोई उसी काम को करने में अधिक समय ले रहा है, आप कम समय ले रहे हैं, हो गया शॉर्टकट। और क्या है, यही शॉर्टकट होता है। अगला प्रश्न, 276 का 6/23 बराबर x² + 2, ये दिया हुआ है सवाल। मैं x का मान ज्ञात करूं। लो जी, कैसे करेंगे? का मतलब गुणा, तो 276 गुणा 6/23, 23 का इसमें भाग लगाना है। किसमें? क्योंकि नीचे है ना बट्टे में। 276 में 23 का भाग लगा दिया, 23 एकम 23, 4 बच्चे और 6, 23 दूनी 40 हो गया। लो 12 बार गया, 12 गुणा 6 है तो कट ही गया 12 बार। x² + 2, 12 × 72,
कितना आया, 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72। अब इसमें क्या करना है हमको, ये जो दिया हुआ है 12, यहाँ पर प्रश्न में हर हाल में भाग का निशान होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में सवाल नहीं निकलेगा। ये प्रश्न में थोड़ी सी कमी थी, इसको सुधार लीजिए। लो, भाग का निशान हो गया। अब ये 2 इधर क्या हो जाएगा, गुणा, क्या हो गया, यहाँ गुणा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 x²। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, रूट लगा देना है, क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है। तो ये क्या आया, 12, 144 वर्ग है किसका, 12 का, तो x बराबर 12, ये आंसर। अगर यहाँ प्लस ही लगा रहता तो आंसर किस में आता, डेसिमल में, दशमलव में, लेकिन वो गलतीवश भाग की जगह मेरे द्वारा ये क्या हो गया, प्लस हो गया था, जिसमें सुधारा और उसके बाद ये आंसर। चलिए भाई, अगला प्रश्न। छियानवे गुणा √49 बटे 196 बराबर 8 गुणा √x। सवाल आपके सामने है, मैं x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। बिल्कुल करेंगे। पहली बात तो ये रूट में ही है, तो 96 गुणा 7, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 7 49, और ये हो गया कितने का, 14 का, बराबर 8 गुणा √x। अब इसको काटना है, 8 से यहीं काट लेती है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बड़े आसानी से कट गया। 7 से ये काट दी, 7 दूनी 14, 2 से फिर इसको काट दिए, 2 छक्के 12, पूरा इलाका साफ, इधर बचा 6, इधर बचा √x। करना क्या है, अब दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं, तो ये तो 36 बन जाएगा और ये x, तो x बराबर कितना आएगा, 36, यही आंसर है। और क्या करना था, ये ही आंसर है। बस आपको ये पता होना चाहिए इस प्रश्न में कि किसका वर्गमूल कितना है। जैसे 196 का वर्गमूल 14 हो गया, 49 का वर्गमूल 7 हो गया, ये मैंने लिखा और फिर काट दिया, बराबर x बराबर 36 आ गया। अभ्यास करने से आएंगे ये, अन्यथा नहीं आएंगे। चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1.4 इंटू 2.8 अपॉन 0.07 का मान ज्ञात करो। लो भाई, अब यहाँ पर प्रश्न में दशमलव है, ऊपर भी और नीचे भी, अंश वाले पोर्शन में भी और हर वाले पोर्शन में भी। तरीका ये है कि अगर मैंने यहाँ पर 0 उड़ा लिया तो दशमलव के 2 अंक इधर भी हो गए और इधर भी हो गए, ये दोनों काट दिए। अब हमारे पास बचेगा 1.4 इंटू 280 हो गया, और ये नीचे 7, क्योंकि 7 से पहले 0 का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो केवल 7। अब इसे हमने काट लिया, 7 चौक 28, लो जी 40 हो गया, 1.4 इंटू 40। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 14 गुणा 4, बड़े आराम से। क्यों, क्योंकि इसमें 0 था, यानी इसका मतलब 10, 10 का जैसे गुणा करेंगे इसमें तो पॉइंट भाग जाएगा। 14 चौका 56, 4 चौक 16 का 6, 4 एकम 4 और 1 5, ये हो गया आपका आंसर। दशमलव
ये जो दशमलव है इसको हटाने के लिए केवल और केवल आपको ये करना था, जरा मैं और बता दे रहा हूँ, 40 को ये काट, अब जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो ये 14 गुणा 4 हो जाएगा, बस इतना सा काम था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें और वो 2/5 गुणा x गुणा 1 सही 1/3 बराबर 7/15। कर क्या रहे हैं, आज हम गणित की क्लास में अभ्यास कर रहे हैं और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अब ये प्रश्न है, x का मान पूछा है, मैं x का मान ज्ञात करो। क्या करना है, पहले हमको करना है कि ये जो सही बट्टे में दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या करना है, आंसर और हर में 3 एकम 3 और 1 4/3। लो जी, x को यहीं रहने दीजिए, बाकी सब उधर दाईं ओर पहुंचा दीजिए। तो लो भाई x तो यहीं रहेगा, 7/15 गुणा, इसको ले जाएंगे उधर तो 3 का गुणा और 4 का भाग, इसको जब उधर ले जाएंगे तो 5 का गुणा और 2 का भाग, क्योंकि जो हालत अंकों की इधर है वो उधर जाकर यानी बराबर के दूसरी ओर जाकर बदल जाती है। अगर गुणा में तो भाग में हो जाएगा, भाग में तो गुणा में हो जाएगा। वही तो मैंने किया, यहाँ पर 2 x के साथ गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में हो गया, यहाँ 5 भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो गया, इतना ही तो फर्क है। अगर कट रहा है तो काट लो, 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया, ऊपर केवल 7 बचा और नीचे 4 बचा और 2 बचा, 4 गुणा 2, ठीक है ना भाई। अब यहाँ 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो x = 7/8, ये आंसर है। और कुछ हो भी नहीं सकता, क्या होगा बताइए इसके अलावा, क्योंकि 5 से काट दिया 3 बार, 3 से 3 कट गया, अकेला 7 बचा, 7/4 गुणा 2 8 हो गया, 4 दूनी 8, 7/8 आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ ही गया होगा। इतने प्रश्नों के माध्यम से आज आपने प्रश्नों को हल करना सीखा और एक अभ्यास। उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप भी घर पर हल करें तो उसमें हम थोड़ा परफेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ देते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।